प्रिय श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी को पूरा सुनिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ। आपके सहयोग से ही हम प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा, ध्रुव कथा। प्राचीन काल में सूर्यवंशी कुल में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था उत्तानपाद। वे धर्म प्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, परंतु उनके महल की दीवारों के भीतर दो रानियों के बीच प्रतिद्वंदिता छिपी थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, करुणामयी, सौम्य और धर्मपरायण। दूसरी रानी थी सुरुचि, रूपवती, चतुर और राजा की अत्यधिक प्रिय। राजा का स्नेह सुरुचि पर अधिक था और इसी कारण सुनीति और उनका पुत्र प्राय उपेक्षित रहते। सुनीति के गर्भ से जन्मा था ध्रुव और सुरुचि के गर्भ से था उत्तम। दोनों ही बालक छोटे थे, किंतु राजा का प्रेम प्राय उत्तम की ओर अधिक झुकता। एक दिन राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे। छोटा राजकुमार उत्तम दौड़कर पिता की गोद में जा बैठा। उसी समय 5 वर्ष का मासूम ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और पिता की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उसे रोकते हुए कठोर स्वर में कहा, ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यह स्थान केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। यदि तुझे यह स्थान चाहिए तो भगवान से प्रार्थना कर कि अगली बार तू मेरे गर्भ से जन्म ले। यह वचन बालक के हृदय को चीर गया। राजा चुप रहे। उन्होंने पुत्र को गोद में नहीं उठाया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और कहा, माँ, मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ, फिर मुझे क्यों अपमानित किया गया? क्या मैं अयोग्य हूँ? सुनीति ने आंसुओं को रोकते हुए उसे गले से लगाया और बोली, बेटा, तुझे राजा का स्नेह भले ही ना मिले, परंतु सच्चा सहारा केवल भगवान विष्णु है। वही सबके अधिपति हैं। यदि तुम उनकी शरण में जाओगे तो कोई भी तुम्हें तुच्छ नहीं कह पाएगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया, माँ, मैं भगवान को खोजूंगा और उनसे ऐसा स्थान मांगूंगा जो अटल हो, जिसे कोई न छीन सके। 5 वर्ष का वह बालक निश्चय करके अकेले ही महल से बाहर निकला और वन की ओर बढ़ चला। उसके छोटे कदमों में अपार साहस था। मार्ग में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम इतने छोटे होकर वन की ओर क्यों जा रहे हो? तपस्या तो ऋषियों और महात्माओं का मार्ग है। घर लौट चलो, खेलो, पढ़ो। पर ध्रुव दृढ़ रहा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपमानित किया है। मैं भगवान को पाना चाहता हूँ और उनसे वर मांगूंगा कि मुझे ऐसा स्थान दे दें जो कभी ना डगमगाए। नारद ने उसकी अटूट निष्ठा देखी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा, यमुना तट के मधुवन में जाओ और इस मंत्र का जप करो। धीरे धीरे भोजन त्याग कर एकाग्र होकर ध्यान में लीन हो जाओ। ध्रुव मधुवन पहुंचा और तपस्या आरंभ की। पहला महीना केवल फल खाकर भगवान का ध्यान, दूसरा महीना पत्तों पर निर्भर रहकर मंत्र जाप, तीसरा महीना केवल जल पीकर साधना, चौथा महीना जल भी त्याग दिया, केवल श्वास पर जीवन, 5वां महीना श्वास पर नियंत्रण कर केवल ध्यान में लीन हो गया। उसकी एकाग्रता से पूरी प्रकृति विचलित होने लगी। जब वह श्वास रोकता तो देवताओं का भी श्वास जैसे थम जाता। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। बालक की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद, करुणा से भरा मुख और कौस्तुभ मणि की ज्योति। ध्रुव ने आंखें खोली और अपने हृदय में ध्यान मग्न जिस रूप को देखा था वही वास्तविकता में सामने खड़ा था। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसका मस्तक स्पर्श किया। उस क्षण ध्रुव की वाणी में दिव्यता आ गई। वह बोला, प्रभु, मैं अपमानित होकर आपके पास आया था। अब मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, वत्स ध्रुव, तुम्हें ऐसा पद मिलेगा जो अमर और अटल होगा। आकाश में एक तारा होगा जो सदा स्थिर रहेगा। वही ध्रुव तारा कहलाएगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। ध्रुव महल लौट आया। उसके मुखमंडल
कमंडल पर दिव्य तेज देकर राजा उत्तानपाद ने आंसुओं के साथ गले लगाया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें प्रेम नहीं दिया, किंतु आज जान गया कि तुम असाधारण हो। रानी सुरुचि भी लज्जित होकर उसके चरणों में गिर पड़ी। बेटा, मैंने तुझे अपमानित किया, क्षमा कर दो। ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, आपके ही वचनों ने मुझे भगवान की ओर अग्रसर किया। यदि आप कठोर शब्द न कहती तो मैं यह स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। सुनीति गर्व से आंसुओं में मुस्कुराती रही। समय बीता। ध्रुव ने जीवन में धर्म पूर्वक राज्य किया। जब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हुआ तो देवताओं ने उसे आकाश में स्थायी स्थान दिया। वह तारा आज भी आकाश में उत्तर दिशा में स्थित है। लोग उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वह अडिग है, अटल है, ध्रुव की भक्ति और संकल्प का शाश्वत प्रतीक है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है, अपमान को भी साधना और भक्ति का आधार बनाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव है। ईश्वर भक्ति बालक से वृद्ध तक सबके लिए खुला मार्ग है। 5 वर्ष का बालक भी यदि भगवान को पा सकता है तो हम सब क्यों नहीं। यही है ध्रुव की अमर गाथा। बालक भक्ति, दृढ़ निश्चय और ईश्वर कृपा का अनंत प्रतीक। यह थी ध्रुव की अमर कथा, एक छोटे बालक की दृढ़ निष्ठा और ईश्वर भक्ति का अद्भुत उदाहरण। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपमान क्यों ना सहना पड़े, अगर हमारा संकल्प अटल है और हृदय में भगवान की भक्ति है तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए और हर दिन कुछ पल ध्यान, भक्ति और अच्छे विचारों में लगाइए। याद रखिए, अटल विश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। जुड़े रहिए और अगली प्रेरणादायक कथा में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ।